अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन को डिस्कस कर रहे हैं और अब तक हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम सोशल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, यानी जिस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, एक ख़ास सोसाइटी के अंदर मौजूद है। उस एनवायरनमेंट, उस सेटिंग या सोसाइटी की वजह से जो फैक्टर्स अंदाज हो रहे हैं उन्हें हम सोशल फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है जी, स्पेसिफिकली सोसाइटी की वजह से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है या जो इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं हमारी परसेप्शन पर, वो सोशल फैक्टर्स हैं। इनमें 4 मेजर किस्म के फैक्टर्स शामिल हैं, जैसे कि एटीट्यूड्स, सोशल वैल्यूज़, स्टीरियोटाइप्स और सजेशंस। सबसे पहले बात करते हैं जी एटीट्यूड की। एटीट्यूड होता है हमारा किसी भी चीज़ की तरफ हमारा ओपिनियन, लाइकिंग डिसलाइकिंग या वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग। ठीक है जी, हम किसी चीज़ के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, उसे लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं या उसकी तरफ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं। तो जैसा हमारा जिस चीज़ की तरफ रवैया होता है, एटीट्यूड होता है, वैसी ही हमारी उसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग होती है। किसी चीज़ को हम पसंद करते हो तो उसको ज़्यादा पहले समझेंगे, ज़्यादा जल्दी समझेंगे, ज़्यादा आसानी से समझेंगे। जिसको डिसलाइक करते होंगे उसे मुश्किल से, ज़्यादा देर से और या नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है। ठीक है जी, या हमारा जो किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन हो या वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग हो, ये सोसाइटी हमारे ख़ास तरह के एटीट्यूड्स बना देती है। हो सकता है वो किसी चीज़ को सभी कहें जी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हमें भी मुश्किल लगने लग जाए। ठीक है जी, तो हमारा उस चीज़ की तरफ एटीट्यूड बन जाए कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है, इसको समझना। जैसे साइकोलॉजी के बारे में हो सकता है आपका वो बन जाएगा एटीट्यूड कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा टफ सा सब्जेक्ट है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। वैसे एक सोशल साइंस है, अगर आपका इसकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो आप कहते हैं कि तुम डेली लाइफ में हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे होते हैं, इसके तो सबूत साथ साथ मिल रहे होते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कोई बड़ा मुश्किल किस्म का मैथ है या ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप नहीं देख रहे, वो उनको समझना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सबूत आप हर वक्त देख रहे होते हैं, इससे रिलेटेड हर वक्त एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो आपका हो सकता है एटीट्यूड ये हो कि ये बहुत आसान है। ठीक है जी, तो एटीट्यूड आपके किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग या परसीविंग पर या परसेप्शन पर असरअंदाज होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी सोशल वैल्यूज़। सोशल वैल्यूज़ वो इम्पॉर्टेंट कुछ रूल्स होते हैं जो कि कहीं लिखे तो नहीं गए, लेकिन बड़ों से आपको एक अच्छी बातों की शक्ल में या असूलों की शक्ल में या तरगीब की शक्ल में, किसी भी सूरत में वो असूल आपको मिल जाते हैं। एक तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है और उन्हीं की रोशनी में आप फर्दर बहुत सी चीज़ों को समझना आपके लिए या तो लाजमी हो जाता है या आप खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। मिसाल के तौर पर हम एक इस्लामिक सोसाइटी में रहते हैं, ये जो मेरे स्टूडेंट्स की मैं एटलीस्ट बात कर रहा हूँ या जो ज़्यादातर मेरी जो ऑडियंस है, तो एक ख़ास तरह की सोशल वैल्यूज़, एक ख़ास तरह का कल्चर हम अपने बड़ों से लर्न कर लेंगे और एक तो उसको जल्दी लर्न करेंगे और फिर उससे मिलती जुलती चीज़ें या तो उनको सीखना हमारे लिए ज़रूरी होगा या हमारा ऑटोमेटिक खुद उनमें इंटरेस्ट पैदा होगा। ठीक है जी, या उन रूल्स रेगुलेशंस को हम ज़्यादा फर्दर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की या सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो भी हमारी परसेप्शन पर असरअंदाज होती हैं। हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वहाँ किस तरह की समाजी कदरें मौजूद हैं, सही गलत का, अच्छे बुरे का क्या असूल है। ठीक है जी, तो किसी चीज़ के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है या क्या असूल दिए गए हैं, एक उन असूलों को सीखना और उन असूलों की मदद से ही मज़ीद और चीज़ों को सीखना या ज़रूरी होता है या हमारे लिए अट्रैक्टिव होता है। ठीक है जी, तो सोशल वैल्यूज़ भी हमारी परसेप्शन पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। किसी भी चीज़ को अगर फ़र्ज़ करें सोसाइटी कहती है कि ये जी फ़लाँ चीज़ ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही अच्छा असूल है, सच्चा होना, ईमानदार होना, तो आप उसको अडॉप्ट भी करेंगे और उसी लाइन में मज़ीद चीज़ों को भी उसी अंदाज में समझने की या सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, या कोई भी डिज़ायरेबल बिहेवियर जिसे सोसाइटी डिज़ायरेबल समझती है या जिसके बारे में एक असूल तय हो गया कि ये चीज़ बेहतर अच्छी है, आप उसको भी समझेंगे और उससे मिलती जुलती चीज़ों को सीखने की तरफ या अट्रैक्ट होंगे या कंपेल होंगे। ठीक है जी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी सजेशंस। ठीक है जी, सजेशंस वो इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो सोशल लीडर्स हों, रिलीजियस लीडर्स हों, ठीक है जी, या पॉलिटिकल लीडर्स हों। हमारा पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, हम मुख्तलिफ पार्टी किसी से ताल्लुक़ रखते हो, वो जिस बात को कहता है हमें वो बात सही भी लगती है
और उसी अंदाज में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बात एक ही होती है, मुद्दा एक ही होता है, लेकिन दो मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने दो मुख्तलिफ बातें अपने कारकुन को बताई होती हैं, वो दो मुख्तलिफ अंदाज में उसको समझ रहे होते हैं। तो सजेशंस, ये होगी बात हमारी पॉलिटिकल लीडर्स की। इसी तरह रिलीजियस लीडर्स, एक ही बात होती है, एक ही मुद्दा होता है, लेकिन मुख्तलिफ सेक्ट्स या मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उनके जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं, वो मुख्तलिफ अंदाज में उसको बयान करते हैं। हमारी परसेप्शन डिफरेंट होती है। दो मुख्तलिफ लोगों की एक ही चीज़ के बारे में परसेप्शन डिफरेंट होती है क्योंकि उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने डिफरेंट सजेशंस दिए, उन्हें डिफरेंट तरीके से बताया। इसी तरह पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोसाइटी के अंदर जिसका भी मुकाम होता है, जिसका कोई रुतबा होता है, कोई ऑफिसर्स हो सकते हैं किसी सरकारी महकमों के, या इस तरह के जो भी लोग हो सकते हैं, या जिसका वैसे ही सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ज़्यादा हो, कोई अमीर बंदा हो, ठीक है जी। तो जो वो बात कह रहे होते हैं उसका एक इन्फ्लुएंस होता है, लोग हम उसको ज़्यादा बेहतर या सही मानते हैं, ठीक है जी। तो लीडरशिप हमारी जो हमें बातें बता रही होती है उन्हें हम सजेशंस कहते हैं। वो सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस लीडरशिप हो सकती है, तो वो हमारी परसेप्शन पर असरअंदाज होती है, ठीक है जी। इवन सजेशन सिर्फ ये नहीं कि किसी टॉपिक के बारे में, आप इस साइकोलॉजी में इसके हवाले से एक एक्सपेरिमेंट है कि आपको कुछ ना लाइंस दी जाती हैं और एक लाइन उसके मुकाबले में आपको बताई जाती है कि पूछा जाता है ये लाइन इससे बड़ी है या छोटी है। उसका साइज़ ऑलमोस्ट उसके करीब होता है, हो सकता है कि वो उससे थोड़ा कम हो, लेकिन वो 10 लोगों को पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पहले 9 से कहा जाता है, जानबूझ के कहना है कि ये लाइन से बड़ी है। 10वां बंदा भी इस सजेशन के असर में आ जाता है और वो भी कहता है कि 9 लोग कह रहे हैं तो फिर ये बड़ी होगी। बेशक वो आपको बज़ाहिर थोड़ी छोटी लग ही रही हो या बराबर लग रही हो, लेकिन उनकी बातों की वजह से, उनकी सजेशन की वजह से वो बड़ी लगने लग जाती है। इसको हम कन्फर्मिटी कहते हैं। तो ये सजेशंस की वजह से आती है। सजेशन का इफेक्ट होता है लोगों की बातों की वजह से। लीडर्स, सोशल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स या पॉलिटिकल लीडर्स जैसे हमें कहते हैं, वैसे हम उस चीज़ को परसीव करते हैं, समझते हैं। और लास्टली मैं बात करूँगा स्टीरियोटाइप्स की। हमारी परसेप्शन में स्टीरियोटाइप्स, ये कोई हमारी कंसेप्चुअल फिक्सेशन होती है, कंसेप्चुअल फिक्सचर होता है। एक चीज़ के बारे में कंसेप्ट बन गया होता है, ये चीज़ ऐसी होती है जी, टीचर ऐसा होता है, सास ऐसी होती है, ठीक है जी। किसी भी चीज़ के बारे में हमारा एक प्रोटोटाइप बन गया हुआ है, एक स्टीरियोटिपिकल हम एक कॉन्सेप्ट उसके बारे में बना लिया होता है। तो हम बाजू का ज़्यादातर किसी भी चीज़ की डेप्थ में जाने के, हम उसको डिटेल से जानने के बजाय उसका स्टीरियोटाइप या प्रोटोटाइप लेते हैं कि इसके बारे में आमतौर पर क्या कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को लेकर वो हमारी परसेप्शन पर असरअंदाज हो जाता है वो चीज़, ठीक है जी। तो कंसेप्चुअल फिक्सचर या स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो भी हमारी परसेप्शन पर असरअंदाज होते हैं। मसलन अगर कोई लड़की है, उसके सामने सास कहा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली कोई नेक, अच्छी, बड़ी मुहज़्ज़ब, असूल परस्त खातून उसके जहन में ना आए, बल्कि एक बहुत ही सख्त मिजाज और इस तरह का उसके जहन में फ़ौरन कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हो सकता है अभी उसने अपनी सास को झेला नहीं है, लेकिन कंसेप्ट जो उनसा है, स्टीरियोटाइप उसके जहन में सास का ये बना हुआ है। इसी तरह टीचर हो सकता है आपके टीचर का स्टीरियोटाइप होता है, टीचर बड़ा काबिल होता है, लायक होता है, बड़ा ही नॉलेजेबल होता है, तो आप इसी अंदाज में टीचर को परसीव कर रहे थे। हो सकता है वो इतना नॉलेजेबल, इतना लायक, इतना वो ना भी हो, लेकिन टीचर का हमारे जहन में एक प्रोटोटाइप या स्टीरियोटाइप बना हुआ है, तो वो भी हमारी परसेप्शन पर असरअंदाज होगा, ठीक है जी। ये कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जो अब जब हम किसी चीज़ को समझ रहे होते हैं तो ये हमारी परसेप्शन पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। वो चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई एनवायरनमेंट में मौजूद कोई भी स्टिमुलाई हो, तो उसमें हमारा उसकी तरफ एटीट्यूड, हमारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी ने हमें सिखा दिए हैं, या जो हमारा उसके हवाले से स्टीरियोटाइप या प्रोटोटाइप बना हुआ है, या फिर हमें जो सजेशंस मिल रही हैं, ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग पर असरअंदाज होती हैं, ठीक है जी। तो इन्हें हम कहते हैं सोशल फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।